2024 के लोकसभा चुनाव से ही कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंकी है। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को ज्यादा संख्या में टिकट भी दिया था। अब इस बात की चर्चा चल रही है कि इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में लाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में 20 से 35 सीट को तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए अलग से सुरक्षित रखा है, लेकिन तेजस्वी के किसी भी ऑफर को उपेंद्र कुशवाहा मानने के लिए तैयार नहीं है। RLM सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक लहजे में बता दिया कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने एनडीए की जीत के लिए ही रणनीति बनाई थी। कोई खींचातानी जैसी बात नहीं है। अब आप लोग तिल का तार बना देते हैं तो उसमें फिर एनडीए की पार्टी क्या करेगी, लेकिन कोई खींचातान जैसा नहीं। आपने भी पिछली बार अलर्ट किया था कि यार लोकसभा ऐसा हुआ, ये बात स्ट्रेटजी बनाने की बात हम कर रहे हैं ना। आप खुद भी कुछ काम करते हैं और उसका जो अनुभव है उस अनुभव को लेकर आगे दूसरा काम करने में उस अनुभव को इस्तेमाल करके स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि आगे कोई ऐसी चूक न रह जाए। तो इस दृष्टि से हमने कहा है इसमें कोई खींचतान जैसा कहाँ कोई मामला है। सब ठीक है अभी तक, बिल्कुल 100%। वहीं राहुल गांधी के चुनाव फिक्स होने के दावों को भी उपेंद्र कुशवाहा ने खारिज कर दिया। कुशवाहा ने कहा कि लगता है कि राहुल गांधी को पहले से अपनी पार्टी की हार के बारे में जानकारी है, इसीलिए वो अभी से अपनी पार्टी के बचाव के लिए भूमिका बनाने में लगे हैं। कुशवाहा ने राहुल गांधी के दलित और पिछड़े प्रेम पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की देश में इतने लंबे समय तक सत्ता थी, लेकिन उन्होंने तब दलित और पिछड़ों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। चुनाव भी फिक्स होता है, बिहार की तरफ महाराष्ट्र बिहार भी फिक्स होता है। उनको मालूम है कि चुनाव परिणाम क्या होना है, इसलिए पहले ही से भूमिका बना रहे हैं ताकि अभी 2-4 बार बोल के रखेंगे कि फिक्स होता है तो परिणाम आएगा उस समय कह देंगे कि पहले ही से हम बोल रहे थे कि फिक्स है। तो परिणाम मालूम है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य भूमिका में दे रहे हैं। लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। बात जरूर करेंगे। इस तरह के विषय पे राजनीतिक के लाभ के लिए चर्चा नहीं करनी चाहिए। देश के सम्मान का सवाल है, सेना के सम्मान का सवाल है, इसलिए ऐसी बातों को संकीर्ण राजनीतिक फायदे के लिए नहीं विवाद में लाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है कि किस तरह से सीज फायर का काम वहाँ हुआ है। राहुल गांधी के दलित प्रेम को क्या कहेंगे? देखिए, सब उनका दिखावा है। दलित लोग को एक मुश्त उनको वोट दिया करते हैं। आजादी के बाद से लेकर जो भी चुनाव हुए मतलब वर्षों तक दलित लोग उनको एक मुश्त वोट देते रहे। क्या किया दलितों के लिए उन्होंने? तो जिस वक्त मौका हुआ, केंद्र की सरकार लगातार, देश के कई राज्यों की सरकार लगातार, अब उस समय दलित का हित उनको नहीं सुझा। आज जब सत्ता से बाहर हैं, व्याकुल है कि कैसे सत्ता में फिर से पहुंच जाए, तो दलित और बैकवर्ड उनको दिखते। बिहार में उन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य था जो शांति का प्रतीक था, लेकिन अब क्राइम कैपिटल बन गया पूरे देश का। उनके मन में जो आता है बोल कर चले जाते हैं। उनको तो जो यहाँ के लोग कुछ बता देते होंगे, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे। बाकी उनको क्या अनुभव है, क्या पता है कि बिहार कहाँ है, बिहार में क्या हो रहा है या दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। तो लोग बताते हैं, बोलकर चले जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बहुत ही शालीनता से राजनीतिक विरोधियों को जवाब देते हैं, लेकिन अपने सधे हुए शब्दों से उन्होंने तेजस्वी यादव को ये बता दिया है कि वो इस चुनाव में एनडीए के साथ ही रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।